हेलो डे स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्टडी जंक्शन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 चैप्टर 10 वृत्त सर्किल के एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन संख्या पहले व दूसरे को इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे से समझाएंगे। तो जो भी छात्र छात्रा देख रहे हैं उनके लिए गुड इवनिंग एवं शुभ संध्या। मुझे आशा है कि आप सभी छात्र व छात्राएं स्वस्थ व मस्त होंगे। तो जो भी इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है और इम्पोर्टेंट रहने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करोगे तो आपको मतलब आपके पास यहाँ से वीडियो नई अपलोड होगी, उसके लिंक जो है आपके पास सबसे पहले समय से पहुँचेगा। और ये वीडियो अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएं और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर पाएं। तो चैनल को अपना चैनल समझ के ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। तो आइए अब हम बिना समय गंवाए जो क्वेश्चन संख्या पहला है उसको करेंगे सॉल्व। पहले अच्छे से पढ़ेंगे फिर करेंगे सॉल्व, ठीक है। तो बने रही वीडियो को शुरू से अंत तक, एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पहला कह रहा है कि याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हों। सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर आंतरित करती हैं, यानी बराबर अंतरित करती हैं। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको यहाँ पे लिख लेंगे। तो पहले वाले सवाल को यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम चित्र बना लेंगे, दो चित्र बना लेंगे, ठीक है। चित्र बना लेंगे दो। तो मान लो ये चित्र बनाइए, ठीक है, जिसका केंद्र ये चित्र बनाए हैं। ये इसका केंद्र एक वृत्त है, इसका केंद्र O है, इसका केंद्र O डैश है, ठीक है। और यहाँ बात करें किसकी, यहाँ बात करें कि त्रिज्याएं। तो यहाँ पे त्रिज्याएं क्या है, इसको मान लें क्या, इसको मान लेते हैं M और इसको मान लेते N, ठीक है। इसको मान लेते क्या, इसको मान लेते P और इसको मान लेते Q, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है, ठीक है। तो त्रिज्याएं क्या, इनकी त्रिज्याएं क्या बराबर है। जैसे कि बात करें OM त्रिज्या है और ON यहाँ पे इस वाले वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। और जैसे O डैश P और O डैश Q ये इस वाले त्रिभुज की जो है त्रिज्या है, ठीक है। अब बात करें किसकी, जीवाएं की बात करें तो जीवा यहाँ पे MN जीवा है और PQ जीवा है। अगर दो सर्वांगसम हमारे वृत्त होते हैं, दो सर्वांगसम वृत्त होते हैं तो उनके क्या होते हैं, संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, आपस में संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो दिया है उसे लिख लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ दिया है केंद्रों इसका केंद्र क्या है, O है और इसका केंद्र कौन सा है, इस वाले का है O डैश है, ठीक है। तो लिखेंगे O तथा O डैश के साथ दो सर्वांगसम वृत्तों की दो समान जीवाएं, वृत्तों की दो समान जीवाएं, जीवाएं की बात करें क्या, जीवाएं यहाँ पे देखेंगे दो वृत्त यही तो हैं। तो इनकी समान जीवाएं कौन कौन सी, यहाँ पे ए वाला वृत्त है कौन सा, ये वृत्त है O केंद्र वाला है, इसकी जीवा MN है। और O डैश वाला वृत्त है, इसकी जीवा क्या है PQ, यहाँ पे जीवा है। तो यही लिख लेंगे क्या, यही लिख लेंगे क्या, MN तथा PQ है। तो मुझे आशा है यहां तक आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है
हमें ये सिद्ध करना है कि यही तो कह रहा है कि उनके जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर अंतरित करती हैं। केंद्र ये हैं, केंद्र क्या है, ये हैं, तो ये जीवाएं क्या है, जीवाएं बराबर अंतरित करती हैं। ये जीवाएं क्या है, इनके केंद्र पर बराबर अंतरित करती हैं, ये हमें सिद्ध करना है। तो कहने का मतलब ये है कि किसकी बात करें, कोण MON की बात करें। क्या कोण MON बराबर क्या, बराबर सिद्ध करना है किसके, PO'Q के। क्या, कोण PO'Q के सिद्ध करना है, यही तो सिद्ध करना है। तो बने रही वीडियो को शुरू से अंत तक, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम उपपत्ति लिखेंगे। क्या, उपपत्ति यानी कैसे ये सिद्ध करना है। तो ये सिद्ध करना है क्या, हमारे पास ये दोनों व्रतों को देखेंगे तो हमारे पास इन व्रतों में 2 त्रिभुज दिखाई दे रहे होंगे। 2 त्रिभुज कौन कौन से, एक त्रिभुज की बात करें किसकी, त्रिभुज MON की बात करें, और इस वाले व्रत में त्रिभुज PO'Q की बात करें। ये 2 त्रिभुज हैं। ठीक है, क्या है, ये 2 त्रिभुज हैं, तो लिखेंगे त्रिभुज MON तथा त्रिभुज किसकी बात करें, PO'Q। क्या, PO'Q। इनमें हमें क्या देखना है, इनमें हमें समानता देखना है। क्या, समानता देखना है। ठीक है, तो यहां देखेंगे तो सबसे पहले यहां देख रहे हैं तो हमारा क्या है, यहां सबसे पहले ये वाला जो व्रत है, क्या जो सॉरी यहाँ पे जो त्रिभुज है MON और त्रिभुज PO'Q, इनमें समानता देखेंगे तो सबसे पहले समानता क्या मिलेगी, सबसे पहली समानता क्या मिलेगी, जो त्रिज्या है इस वाले वृत्त की OM त्रिज्या है वो O'P के बराबर है। तो यहां लिखेंगे MO लिखें चाहे क्या लिखें, MO लिख लिया, PO' लिखेंगे, PO' के बराबर है। ठीक है, पहली बात। तो यहां लिखेंगे कारण, क्या लिखेंगे, कारण लिखेंगे सर्वांगसम व्रतों की त्रिज्याएं। क्या, सर्वांगसम व्रतों की त्रिज्या। ठीक है, सर्वांगसम व्रतों की त्रिज्या। एक बात क्लियर मुझे आशा है यहां तक हो रही होगी। ठीक है, ये हमारी ये वाली त्रिज्या इस वाले वृत्त की त्रिज्या के बराबर। ठीक है, और ये वाली त्रिज्या भी इसके बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे, NO। क्या, NO बराबर का क्या होगा, NO बराबर का क्या होगा, QO'। क्या, QO'। ये भी क्या है, ये भी हमारा क्या है, सर्वांगसम त्रिभुजों की सर्वांगसम व्रतों के क्या है, त्रिज्या है। सर्वांगसम व्रतों की त्रिज्या है, ये भी है सर्वांगसम व्रतों की क्या है, ये भी त्रिज्या है। तो मुझे आशा है यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा एक एक पॉइंट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहां से, अब यही तो दिया है कि सर्वांगसम व्रतों की जीवाएं उनके, ये सिद्ध करना है। यहाँ पे दिया है कि यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर और क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ क्या दिया, यहाँ ये दिया है कि यहाँ बात करेंगे किसकी, जीवा की बात करेंगे। MN जीवा किसके बराबर, ये वाली जीवा इसके बराबर है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे क्या, MN जीवा किसके बराबर है, PQ के बराबर है। PQ के क्या है, बराबर है। ठीक है, इतनी बात अच्छे से क्लियर हो रही होगी। ठीक है, ये क्या है, ये हमें दिया है। ठीक, ये क्या है, ये हमें दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 त्रिभुजों या वृत्तों की मतलब समरूप कब होंगे, 3 समानता मिल रही है। क्या, यहां से 3 समानता मिल रही है। क्या, भुजा भुजा भुजा। तो भुजा 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 ये सर्वांग समता नियम से क्या होगा, इस नियम से क्या होगा, ये जो है बराबर होगा। तो लिखेंगे हम साइड 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 सर्वांग समता नियम से। इस नियम से क्या होगा, इस नियम से क्या होंगे, दोनों व्रत क्या होंगे, यानी दोनों त्रिभुज, यहां त्रिभुज इनने ही तो देखा था, त्रिभुज MON तथा PO'Q में देखा था, MON तथा PO'Q में देखा। तो ये हो जाएंगे क्या, ये हो जाएंगे
सर्वांग सम। तो लिखेंगे त्रिभुज, क्या लिखेंगे, त्रिभुज MON सर्वांग सम का चिन्ह ऐसा होता है, ठीक है। त्रिभुज किसके, त्रिभुज PO'Q के क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा, ठीक है, सर्वांग सम हो जाएगा, ठीक है। अब इतनी बात मुझे आशा है क्लियर हो रही होगी, ठीक। अब यहां से हमें क्या दिखाना है, यहां से दिखाना ये है, यहां से सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है कि कोण जो है MON बराबर कोण जो है किसके, PO'Q के बराबर है। कहने का मतलब ये कह रहा था, ये यहाँ पे, ठीक है, ये कह रहा था कि सिद्ध कीजिए कि सर्वांग सम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर अंतरित करती हैं, यानी केंद्रों पर ये जीवा है, जैसे कि यहां से यहां तक ये जीवा है इसकी, और इस वाले वृत्त की क्या जीवा है, MN जीवा है। तो यहां से केंद्र क्या है, O है इस वाले केंद्र का, यहां से यहां तक वाली दूरी क्या, यहां से यहां तक वाली दूरी के बराबर है, ये सिद्ध करना था। तो हमने यही सिद्ध कर दिया यहाँ पे। तो हम यहां लिखते हैं क्या, यहां पे लिखते हैं कि सर्वांग सम, अगर दो सर्वांग सम त्रिभुज हो जाते हैं तो उनके संगत भाग क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो लिखेंगे सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यही तो हमारा प्रमेय कहता है, यही तो हमारा कहता है कि सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो मुझे आशा है इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो रही होगी। इसलिए क्या होगा, इसलिए क्या, इसलिए कोण क्या, MON बराबर क्या हो जाएगा, कोण किसके, कोण PO'Q के बराबर हो जाएगा। और यही हमें क्या करना था, यही हमें सिद्ध करना था। तो यहां पे भाषा लिखना चाहें तो भाषा भी लिख देंगे, क्या लिखेंगे, भाषा में लिखेंगे क्या, अतः सर्वांग सम वृत्तों की बराबर जीवाएं केंद्रों पर समान कोण अंतरित करती हैं, अंतरित करती हैं। यही हमें सिद्ध करना था। तो मुझे आशा ये पॉइंट आपके लिए अच्छे से क्लियर हो गया होगा, पहले वाले सवाल का एक एक पॉइंट, ठीक है। तो आप इसको अब नोट डाउन कर लेना, यहां से ये आप आकृति बना लेना, ये इस तरह की आकृति दोनों बना लेना, ठीक है। और यहाँ पे ये नोट डाउन कर लेना, वीडियो को पोस्ट करके भी नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया। अब हम दूसरे वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज है हमारी 10.2, इसमें 2 ही सवाल हैं, ठीक है। तो मुझे आशा है ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, उसे भी एक बार अच्छे से समझ से क्लियर होने वाला है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ दूसरे वाले को यहाँ हल करेंगे, ठीक है, ठीक। तो दूसरे वाले में क्या है, दूसरे वाले का भी हम आकृति यहाँ पे आपको एक बार अच्छे से बना के दिखा देते, ठीक है। तो आकृति हमने ये बना ली है, इसकी क्या किया है, समय की बचत के लिए आकृति हमने बना ली है, ठीक है। बोर्ड पर इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये जो है व्रत, ये आपको प्रकार के सहायता से ये अच्छा से समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए हमने इस तरह से आपको बनाया, ठीक है। तो इसका केंद्र मान लेंगे O, और ये वाला इसका वृत्त का केंद्र O' मान लेंगे, ठीक है। क्या O' मान लिया है। ये जो है जीवा M और N मान लेंगे, ठीक है। और इसको क्या मान लेंगे, वही मान लेंगे, क्या P और Q मान लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने 2 व्रत और बना लिए, क्या किया, 2 व्रत और बना लिए। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये वाला कोण इस वाले कोण के क्या है, बराबर है, ठीक है। तो अब ये कह रहा है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे फिर हम सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांग सम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करें, ये ऊपर वाले सवाल में दिया था, अंतरित करें तो जीवाएं बराबर होती हैं, क्या जीवाएं बराबर होती हैं, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो बने रहना वीडियो को शुरू से अंत तक, एक एक पॉइंट क्लियर होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, जो दिया है, यहां क्या दिया है, यहां पे दिया है कि सर्वांग सम
वृत्तों की दो जीवाएं m और n है। यहां देखेंगे तो m और क्या है, n है, ठीक है, इस प्रकार है। तो सर्वांगसम है, क्या दिया है, सर्वांगसम वृत्तों की दो जीवाएं, यहाँ पे क्या है, m n और क्या है, p q हैं, इस प्रकार हैं कि इन जीवाओं द्वारा वृत्त के केंद्र, इन दोनों जीवाओं द्वारा वृत्त के केंद्र O और इसका पी क्यू का वृत्त का केंद्र क्या है, O डैश, आंतरिक कोण बराबर होते हैं। के क्या होते हैं, आंतरिक कोण बराबर होते हैं। पहले वाले हमने सिद्ध किया, जो पहला वाला सवाल था इसमें हमने क्या सिद्ध किया, यही सिद्ध किया कि जो है सर्वांगसम वृत्तों की दो जीवाएं m तथा mn तथा क्या है p q इस प्रकार हैं कि इन जीवाओं द्वारा वृत्तों के केंद्र O तथा O डैश के आंतरिक कोण क्या होते हैं, के आंतरिक कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये हमने पहले वाले सवाल में सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है। अब जब बराबर होते हैं तो क्या, यही तो कोण बराबर होते हैं, कौन से, m कोण जो है m o n, और कोण किसके बराबर होता है, p o डैश q के बराबर होता है। तो लिखेंगे यहाँ पे, यहां लिखेंगे क्या, अर्थात क्या बराबर होता है, अर्थात लिखेंगे कोण क्या, कोण m o n बराबर होता है कोण किसके, कोण p o डैश q के, क्या p o डैश q के क्या बराबर होता है। पहले वाले सवाल से हमने सिद्ध किया था, पहले वाले सवाल से। अब यहाँ पे देखना है सिद्ध क्या करना है, अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करने पर हमें ध्यान देना है, ठीक है। तो बने रहना है, वीडियो को शुरू से अंत तक एक एक पॉइंट क्लियर करना है, ठीक है। तो सिद्ध ये करना है, अंतरित करें, ये हमें दिया है, ठीक है, बराबर अंतरित करें, हमें सवाल में ये दिया ही है, ठीक है, ऊपर ही लिख रहा है, ठीक है। तो जीवाएं बराबर होती हैं, तो क्या जीवाएं बराबर होती, जीवाएं कौन कौन सी, m n और p q क्या ये बराबर होती है, ये हमें सिद्ध करना है। m n बराबर क्या p q होता है, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो बने रहना वीडियो को शुरू से अंत तक, एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका अच्छे से, ठीक है। तो अब हम उत्पत्ति में बात करें, क्या उपपत्ति की बात करें, किसकी, उपपत्ति की बात करेंगे, ठीक है। उपपत्ति में क्या, दोनों त्रिभुज ही लेने, ठीक है। कौन कौन से त्रिभुज, त्रिभुज दोनों की बात करनी है, किसकी, त्रिभुज m o n तथा त्रिभुज p o डैश q में, इन्हीं में हमें समानता ढूंढनी है। क्या ढूंढनी, समानता ढूंढनी है। तो सबसे पहले समानता ढूंढेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, सिंपली यहाँ पे जो है ये वाली त्रिज्या m o त्रिज्या क्या p o डैश के बराबर है, और n o त्रिज्या, ये वाली त्रिज्या इस वाले वृत्त के o q डैश के बराबर है ना, ये क्या है, ये बराबर है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे क्या, m o बराबर क्या p o डैश, और यहां लिखेंगे दूसरी त्रिज्या क्या लिखेंगे, दूसरी त्रिज्या ये लिखेंगे कि n o बराबर का क्या, n o बराबर का q o डैश, क्या q o डैश लिख देंगे। और इनका कार्ड लिखें तो कार्ड क्या लिखेंगे, कार्ड ये लिखेंगे, दोनों का एक ही कार्ड होगा, क्या सर्वांग सम वृत्तों की त्रिज्याएं, क्या है, त्रिज्याएं, ठीक है। ये त्रिज्याएं तो हैं दोनों वृत्तों की, ठीक है। तो मुझे ऐसा यहां तक आपको पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और हमें क्या दिया, तथा हमें दिया क्या है, हमें ये दिया है कि जो कोण क्या m o n बराबर किसके, कोण p o डैश q के हमें ये सवाल में दिया है, ठीक है। क्या दिया, ये हमें सवाल में दिया है, ठीक है। तो यहां से समानता 3 मिल गई, क्या यहां से भी हमें समानता इन दोनों त्रिभुजों में बात करें तो दोनों त्रिभुजों में 3 समानता मिली। पहली क्या, भुजा, और तीसरी क्या, कोण क्या है, बराबर है, क्या कोण बराबर है, ठीक है। तो यहां भुजा को क्या लिखते हैं, साइड लिखते हैं, ठीक है। कोण को क्या लिखते हैं, एंगल लिखते हैं, ठीक है। फिर भुजा को लिखेंगे क्या, साइड। सर्वांग समता नियम से, इस नियम से क्या होगा, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे, ठीक है। तो त्रिभुज किसके, त्रिभुज m o n के सर्वांग सम हो जाएगा, क्या त्रिभुज कौन सा, p o डैश q, ये सर्वांग सम हो जाएगा। इतनी बात आपको पहले सवाल में भी क्लियर कर दी थी, और हमने प्रीवियस जो चैप्टर हैं उनमें भी अच्छे से क्लियर
किया है आपके, मुझे आशा है वो पिछले वाले चैप्टर आप देख लेना। जैसे कि बात करें चैप्टर 7 की बात करें, जिसमें त्रिभुज है उसको आप देखना तो आपको अच्छे से पॉइंट पॉइंट क्लियर हो जाएगा, तो वो जाके जरूर एक बार देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या है, अब यहाँ एक बात हमने लिखी थी, हम जानते हैं क्या, हम ये जानते हैं कि सर्वांग सम त्रिभुज क्या होते हैं। अगर सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं, सर्वांग सम त्रिभुजों के क्या होते हैं, संगत भाग क्या होते हैं, बराबर। तो लिखेंगे सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट तो आप जानते होंगे, शॉर्ट में लिखना है तो CPCT भी लिखा आता है। ठीक है, तो ये बात क्लियर होगी। सर्वांग सम भाग मतलब संगत भाग कौन कौन से हैं, संगत भाग इसमें क्या त्रिज्या है, इसमें दोनों त्रिभुजों में त्रिज्या है, संगत भाग है, और क्या है, जीवा है, संगत भाग है। तो हमने त्रिज्याएं और कोण तो क्या बराबर कर लिए पहले से ऑलरेडी। ठीक है, लेकिन हमारी क्या ये बराबर, ये रह गया क्या, जो जीवा MN और PQ ये जीवा रह गया। ठीक है, तो हमारे सर्वांग सम त्रिभुज हैं तो उनके संगत भाग क्या रह जाते हैं, ये तो बराबर हैं, कोण बराबर है, भुजाएं बराबर हैं। और अगला बात क्या रह जाता है, अगली बात ये रह जाता है कि जीवा हैं क्या, जीवाएं भी बराबर होंगी। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे जो MN जीवा है वो किसके, PQ के बराबर हो जाएगा। क्या, PQ के बराबर हो जाएगा। और यही हमें सिद्ध करना था और यही हमें प्रूव्ड करना था। तो लिख देंगे क्या, इति सिद्धम लिख देंगे, क्या, इति सिद्धम लिख देंगे। तो मुझे आशा है ये पॉइंट आपके लिए क्लियर हुआ होगा और हेल्पफुल भी रहेगा। ठीक है, भाषा लिखना चाहें तो भाषा भी बना देंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे, अतः जीवाएं, अतः जीवाएं बराबर होंगी यदि वे उनके केंद्रों पर क्या बराबर कोण अंतरित करती हों, क्या करती हों या करती हैं। ठीक है, तो मुझे आशा ये आपको हेल्पफुल रहेगा और ये हमने यही सिद्ध कर दिया। तो ठीक है, हेंस प्रूव्ड इंग्लिश में लिख सकते हैं। ठीक है, तो मुझे आशा है ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं और एक एक पॉइंट इनका क्लियर हो गया होगा। ये आप इनकी आकृति बना लेना और आप नोट डाउन करना चाहो तो ये आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो के माध्यम से, आज की वीडियो में हमने जो एक्सरसाइज 10.2 थी यहाँ पे खत्म होती है और 2 ही सवाल थे इसमें। तो मुझे आशा है ये पॉइंट आपके लिए अच्छे से, दोनों सवालों के पॉइंट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। क्लियर हुए तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपना ही चैनल समझें। सबसे बात मैंने ये है कि अपना चैनल समझ के इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। सपोर्ट करोगे आपके भाई बहनों की सहायता होगी। आपके भाई बहन क्लास 6 में, 7th में, 8th में हैं, उनके लिए हेल्पफुल भी रहने वाला है, क्योंकि हम क्लास 6 सही, 7 सही, 8 सही, इनके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होते उनके मैथ से हम निकाल करके यहाँ आपके लिए जड़ मजबूत करने के लिए आपके लिए यहाँ पे सॉल्व कराते हैं उनसे क्वेश्चन। सरल से सरल तरीका में, जितने कठिन से कठिन बनते हैं, सरल से सरल बनते हैं, तो उनको हम सॉल्व कराते हैं। जैसे कि हम बात करें टॉपिक की, जो पहला वाला टॉपिक है भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करें, सबसे सिंपल तरीका से ज्ञात करवाया। तो हमने सरल से सरल तरीका, कठिन से कठिन, मतलब सवाल जितने सरल बनते हैं मैथमेटिक्स में, जितने सरल बनते हैं उनको हमने वहां पे 5 भागों में यानी 5 वीडियो में क्लियर किया है। तो मुझे आशा है आपको नहीं आता है जो भी, तो वहां से टॉपिक अपना चुनना। जो भी नहीं आता है, भाग विधि से वर्गमूल नहीं आता है, गुणनखंड नहीं आते हैं, आपको सर्वसम्मिकाओं पर आधारित प्रश्न नहीं आते, जैसे वर्ग करना आता नहीं है, और भी है हमारा भाग भी है, नहीं आते हैं, तो आपको वहां से बेसिक से मिलेगा। क्या बेसिक से मिलेगा, तो अपनी जड़ को मजबूत कर लेंगे अपने आप वहां से। अगर आपकी जड़ मजबूत होगी तो आप आसानी से, अच्छे से मैथमेटिक्स कोई से ही आसानी से हल कर सकते हो एक एक सवाल को। ठीक है, तो वो कहावत फिर दोहरा रहा हूं कि अगर किसी पेड़ की अगर जड़ मजबूत है, अगर पेड़ की जड़ मजबूत है तो उसको आंधी तूफान कोई भी बवंडर आए बिल्कुल गिरा नहीं सकता है। अगर जिस पेड़ की जड़ कमजोर होती है वो जरा सा ही
मतलब आंधी आने से, जरा सी हवा आने से तुरंत गिर जाता है, उसी प्रकार से आप ही तो इसी प्रकार से हो। अगर आपकी जड़ मजबूत होगी तो आप मैथमेटिक्स कोई भी सही आप आसानी से सवालों को कर सकते हो हल। तो आपको इस चैनल पर प्यार व सपोर्ट बनाए रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को फॉरवर्ड कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, आपका अपना ही चैनल है। तो मुझे आशा है ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर पिन किया करना। और हाँ, इस वीडियो के लास्ट में मैं प्रीवियस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं कर दूंगा पिन। तो जो भी छात्र छात्राएं देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन को ओपन करोगे, वहां से आपको प्रीवियस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, प्रीवियस चैप्टर की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप आसानी से उन सवालों को सॉल्व कर सकते हो और देख भी सकते हो, आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके साथ, ऐसे ही निरंतर आपके साथ बने रहेंगे, बातचीत चलती रहेगी। तो आपको एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक्सरसाइज 10.3 के साथ।